जी, तो प्रॉब्लम्स में पहले चार कर लिए थे हमने कल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.6, 4.7 और 4.8। तीन क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स हैं और ये हम करेंगे। 4.6 है जी, द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ a radius of 16 centimeter. Find the torque produced by the couple of 50 Newton. अच्छा जी, कपल क्या होता है पहले देखें। ये क्वेश्चन नंबर है 4.6। कह रहा है कि एक व्हील है, इसका रेडियस है 16 सेंटीमीटर। ये रेडियस होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कहता है दो कपल फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की। कपल फोर्स कहती है यानी कि ये एक फोर्स लग रही है ऐसे 50 न्यूटन की, यानी कि इस तरह घुमा रहे हैं। इस तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है 50 न्यूटन की, और एक फोर्स लगेगी इस तरफ 50 न्यूटन की। यानी कि ये दो रेडियस हो गए ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये भी 16 सेंटीमीटर है, ये भी 16 सेंटीमीटर, बीच में ये सेंटर है उसका, ठीक है। जो इधर फोर्स लगेगी इसको F1 कर लें, इसको F2 कर लें। ये पेयर जो होता है इसको कहते हैं कपल। और उसने एक क्वेश्चन में भी ये कहा कि एक कपल है 50 न्यूटन का। जब 50 न्यूटन का कपल कहेंगे तो ये दो फोर्सेस होंगी, ठीक है, अपोजिट। एक नीचे की तरफ, एक उसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, ये दूसरे भी यानी घुमाएगी, तो दोनों इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगी, एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगी इस तरह। लेकिन एक नीचे की तरफ अमल करेगी, एक ऊपर की तरफ, ठीक है। और इक्वल फोर्सेस होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है, लेकिन एक ही लाइन में नहीं होते। अगर ये फोर्स इधर लग रही होती तो फिर पहिया मूव ना करता। ये इधर है, ठीक है। ये इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसके इस तरह घुमाएगा, ये इसको इधर ऊपर खींचेगा तो ये इस तरह घूमेगा भैया। तो इसको कहते हैं कपल फोर्स। ये क्या होता है, ये मूवमेंट आर्म होता है, ठीक हो गया। ये फोर्स F1 का मूवमेंट आर्म है, ये F2 का मूवमेंट आर्म है, ये वाला। तो वो कह रहा है कि ये टॉर्क कितना पैदा करेंगे। पहले गिवन डाटा लिख लें। गिवन डाटा क्या है, F1 है 50 न्यूटन और F2 भी 50 न्यूटन, रेडियस है 16 सेंटीमीटर, और मीटर में कितना होगा 0.16 मीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो 0.16 मीटर आ गया। ये हो गया डाटा। आपने फाइंड क्या करना, टू फाइंड, आपने टॉर्क फाइंड करना। और इसके ऊपर दो टार्क अमल कर रहे हैं। एक ये वाला F1 फोर्स की वजह से है, एक F2 फोर्स की वजह से। एक का मैं नाम रख देता हूँ टा1 प्लस टा2, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल टार्क आ जाएगा आपके पास। तो आपने टा1 और टा2 फाइंड करने हैं। चलें, सॉल्यूशन। टा1 कैसे आएगा, F1 मल्टीप्लाई, इसका नाम रख लें OA और ये B, तो F1 मल्टीप्लाई OA, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.16, ये बन जाएगा 16 ये हो जाएगा 8 न्यूटन मीटर। अब टा2 निकालें, ये भी F2 मल्टीप्लाई OB, तो 50 मल्टीप्लाई 0.16, ये भी 8 न्यूटन मीटर। टोटल टार्क कितना हो गया, टा1 प्लस टा2। टा1 हमारे पास 8 आया है और टा2 भी 8 आया है, तो ये 16 न्यूटन मीटर आ जाएगा।
टोटल टॉर्क कितना आ गया हमारे पास 16 न्यूटन मीटर। ओके हो गया, आसान सही है। दोबारा देख लें, F1 F2 एक कपल है। कपल क्या होता है कि दो फोर्सेस लग रही होती हैं बॉडी के ऊपर जो इसमें टॉर्क पैदा कर रही होती हैं, ठीक है, और बराबर होती हैं। वो ये 50 है तो ये भी 50 होगी, और ये एक ही लाइन पे नहीं होती, ये डिफरेंट लाइंस पे होती हैं। तो ये टॉर्क पैदा कर रही है इसके अंदर। रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर टायर का। तो हम टोटल टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं, दोनों टॉर्क को ऐड करके। तो ये टावर निकाला, ये टाटू निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल टॉर्क आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4.6 का। अब 4.7 करते हैं। फोर पॉइंट सेवन क्या है, आ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। हाँ, ये एक पिक्चर है, मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। ये एक फ्रेम है, इसको 2 स्ट्रिंग से बांधा हुआ ऊपर, ठीक है। इधर टेंशन कितनी है, इधर टेंशन कितनी है, इसको T1 कह लें, इसको T2 कह लें। एक है 3.8 और एक है 4.4 न्यूटन। तो जितना वेट है उतनी टेंशन होगी, ठीक है। वेट इसका नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा और ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब जितनी ये टेंशन है उतना ही वेट है उसका, जितना वेट है उतनी टेंशन है, ठीक है। गिवन डाटा पहले लिख लें। गिवन डाटा T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन, T2 है 4.4 न्यूटन, और टू फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है वेट। सॉल्यूशन लिख लें। अब वेट किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के, ठीक है। इन दो आपने वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी है ना, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगी, नेट फोर्स ज़ीरो होगी, यानी कि ये ऊपर टेंशन, ये ऊपर की तरफ अमल कर रही हैं दो, और वेट नीचे की तरफ कर रहा है, तो नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी कि ये प्लस ये, तो आंसर ज़ीरो है। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये ऊपर की तरफ जितनी फोर्स लगा रहा है वेट उतना ही नीचे की तरफ लगा रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो वेट बराबर होगा T1 प्लस T2। T1 हमारे पास 3.8 न्यूटन है प्लस और 4.4 न्यूटन, दोनों को ऐड कर लें। 8.2 न्यूटन इसका वेट है, ठीक हो गया। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर पॉइंट एट, two blocks of masses 5 kilogram and 3 kilogram are suspended by the two strings as shown. Find the tension in the each string. ये दो ब्लॉक हैं, पहला एक 5 किलो का ब्लॉक है, फिर एक धागे से एक और ब्लॉक बांधा गया है, इसका मास 3 किलोग्राम है, ठीक है। पूछ रहा है कि यहाँ पे कितनी टेंशन है और यहाँ पे कितनी टेंशन है, ठीक है। तो आपको पता है टेंशन वेट के बराबर ही होती है। मतलब ये एक स्ट्रिंग है, छत से बांधा हुआ है, किसी चीज़ से बांधा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लॉक है 5 किलोग्राम का मैस है इसका, और फिर एक ब्लॉक बांधा हुआ है जिसका मैस 3 किलोग्राम, ठीक। ये वेट है, तो कितनी टेंशन होगी, यानी कि ये T1 है और इधर टेंशन T2 पूछ रहा है। डाटा लिखें, मैस M1 कर लें
M1 5 किलोग्राम है। यहाँ से वेट साथ भी निकाल लें, मैस 5 ये मास दिया हुआ है, वेट नहीं दिया हुआ, तो वेट W1 कितना होगा, W बराबर होता है mg के, यानी कि मैस और g मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन, और W2 किसके बराबर होगा, m2g के। m2 हमारे पास 3 किलोग्राम है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 न्यूटन, ये W2 आ गया हमारे पास। अच्छा, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड T1 फाइंड करना है आपने, और T2 फाइंड करना, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब ये देखें T2 किसके बराबर होगा, T2 बराबर होगा इसके वेट के बराबर, और इसका वेट है 30 न्यूटन, इसका वेट कितना है 30 न्यूटन, और इसका वेट है 50 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन कितनी होगी 30 न्यूटन, यानी कि T1 बराबर है W2 के, यानी कि ये मैं सलूशन निकाल रहा हूँ, T2 बराबर है W2 के, यानी कि 30 न्यूटन, और T1 किसके बराबर है, वो बराबर होगी दोनों के वेट के बराबर। अब यहाँ पे जो टेंशन होगी, इसका वेट भी लटका हुआ है, इसका भी वेट, ये दोनों के वेट के बराबर होगी, तो T1 W1 + W2, तो 50 + 30 = 80 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे टेंशन होगी 80 न्यूटन होगी, सॉरी यहाँ पे टेंशन 80 न्यूटन होगी, और यहाँ पे टेंशन 30 न्यूटन होगी। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन, सारे हो गए क्वेश्चन। फिर नोट कर लें इसके जो आपके अब कोर्स में हैं, आपके 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, उसके बाद 4.6, 4.7, 4.8। ठीक है, बाकी ये नहीं है। चलिए, आपका ये ख़त्म हो गया। इसका टेस्ट होगा आपका मंडे वाले दिन। ठीक है, आपके पास जुम्मे का आज का दिन भी है, कल का, परसों का, तो इसको तैयार करो। इसका टेस्ट मॉक्स पे ही टेस्ट होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का मैं ज़्यादा ले लूँगा टेस्ट आपसे, प्रॉब्लम्स का, और टेस्ट बाकी ये जो है दूसरे क्वेश्चन उसका मैं टेस्ट लूँगा आपको टेस्ट मॉक्स पे। ठीक है, उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, उसमें वो सब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको दूँ उसमें।